बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुआशरा, मैं हूं जवाद शमसी। नाजरीन, वो लोग बड़े ही खुशनसीब और बाकमाल होते हैं जिनको अपनी ज़िंदगी में अपनी शनाख्त के लिए कोई ना कोई टाइटल मिल जाता है, और वो खुशनसीब लोग वो उसमें ज़्यादा चार चांद लग जाते हैं जब वही टाइटल वो अपनी मेहनत और जांफशानी से हासिल करते हैं। नाजरीन, आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने 21वीं सदी के पहले अशरे के इख्तिताम पर अपने आप को एक बेहतरीन राइटर के तौर पर मनवाया है। न सिर्फ राइटर, वो डायरेक्टर भी हैं और फिल्म नवीस भी हैं और एक्टर भी हैं। और आज हम उनके तमाम तर जो उन्होंने प्लेस लिखे हैं और जो फिल्में उन्होंने तहरीर फरमाई हैं, और आज उनकी शायरी के बारे में भी जो शायद उन्होंने किताब की शक्ल में अभी नहीं लेके आए, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और आइए हम उनसे मिलते हैं। जनाब खलीलुर रहमान कमर साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। एक तो आज हमारा मुआशरा जो है जिस समत चल रहा है, आप देखते हैं महंगाई है, बेरोज़गारी है, बदअमनी है, लोग जो हैं परेशान हाल हैं। इस ज़माने में एक राइटर एक तहरीर लिखता है और वो लोगों को महसूस करता है और उनके घरों तक केबल नेटवर्क के थ्रू पहुंच जाता है। इतनी सस्ती एंटरटेनमेंट आपको क्या मिलता है? ये शुरू ही आपने बहुत मुश्किल और तकलीफ देने वाला सवाल किया है। मेरा ओरिजिन एक इंतहाई गरीब घराने से था। गरीब आदमी के दुख को शायद मैं उसी तरह समझ लेता हूँ जैसे वो भुगत रहा होता है। जी। नॉर्मली तो किसी की पीड़ का अंदाज़ा आप नहीं कर सकते, लेकिन ये मेहरबानी मुझ पर खुदा ने, कम से कम ये मेहरबानी तो लाजिम की है कि मैं किसी गरीब के दुख को जान लेता हूँ। बाज़ औक़ात उस तकलीफ़ से रो भी देता हूँ, हालांकि मुझे मर्दों का रोना अच्छा नहीं लगता। देखिए, हमारे यहाँ गुर्बत नहीं है, गरीब बना दिया गया है। जी। गुर्बत होने और लोगों को गरीब बनाने में बड़ा बारीक सा फ़र्क है, जो समझाने में इन बदकिस्मत लोगों को बड़ा वक्त लगेगा जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स बैठे। कल परसों मैं इस तकलीफ से भी दो चार रहा हूँ कि हमारे लोग जो हैं वो जब इतनी तकलीफ से और इतने गम से गुजर रहे हैं तो कम से कम टीवी पर आकर मुस्कुराओ तो ना। बिल्कुल। हंसो तो मत। आप हंस के बातें करते हो तो मुझे याद आता है, मुझे तकलीफ देते हैं वो लोग, उनका वो रोना जो अपने बच्चों को भूख के दम दिलासे देकर चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा इनको माफ़ करे और खुदा उनको भी माफ़ करे जो इस सारे जुल्म को सह रहे हैं। यहाँ तक आपने बात कर दी। आप लोग सब कुछ समझते जानते हुए, और जो पाकिस्तान के हालात हैं, और जब आप तहरीर लिखते हैं, यकीनन आपने ये तो बता दिया कि गरीब का दुख आप समझते हैं, और यकीनन जो गरीब है वो उसके अमीर आदमी के जो एहसासात हैं उसके बारे में, एक होती जग बीती, एक होती हट बीती। तो जिसके साथ बीती हो वो समझता है कि अमीर आदमी का क्या किरदार है इस मुआशरे में और क्या होना चाहिए। मैं समझता हूँ, जहाँ तक मुझे जो समझ आई है, आपकी तहरीरें जो मैं ड्रामास देखता हूँ आपके, और बहुत अच्छे आपके इस वक्त सुपर हिट ड्रामे जा रहे हैं, कि आप मुआशरे की नब्ज पे हाथ रख के लिखते हैं। मैं उनमें से हूँ ना। मैं उनकी तरह भूख से दो चार रहा हूँ। मैं उनकी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे मुयस्सर नहीं थीं, उनको मैं ख़रीद नहीं सकता था, उन लम्हों से गुज़रा हूँ।
उन्हीं मिट्टियों में खेला हूँ, उन्हीं गलियों में पल बढ़कर जवान हुआ हूँ, तो मैं बहुत करीब से उनको जानता हूँ। जानता क्या हूँ, मैं उनमें से हूँ जी। तो आप समझिए कि वो किसी न किसी तरह मेरे अंदर रहते हैं और लफ्ज बनकर मेरे कलम से नीचे उतर आते हैं। जिस तरह से एलीट क्लास का रोल जो आप दिया होता है जिस हमारे शख्स यहाँ, को, देखिए मैं माफी चाहता हूँ, एक फिक्रा यहाँ दुरुस्ती होगी। जी 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 ये एलीट क्लास क्या है? जी हमारे यहाँ बदकिस्मती से एलीट क्लास उसको कहा गया जिसकी जेब में बहुत सारे सिक्के खनकते हैं। I'm extremely sorry. एलीट क्लास वो है, माई थीसिस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट। जी जिसके पास इल्म है, जिसके पास वफा है, जिसके पास हुब्बे वतन है, जिसके पास किसी के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है, और जिसके पास ईमानदारी है। ये सारे प्रीरेक्विजिट्स अगर किसी के पास नहीं है तो आई डोंट बिलीव कि वो एलीट क्लास से ताल्लुक रखता है। वो आप ये कहिए कि बंच ऑफ डिसऑनेस्ट हैं। जी जी which I don't believe they constitute elite class at all, and I don't want to name them even. They are I'm sorry, they are trash for me. For me, that's a trash. They are destroying my country. They are destroying my people by virtue of their dishonesty. They are actually snatching the money from the people. मैं उस बदकिस्मत मुआशरे का हिस्सा हूं जिस पर मैं इस बात पर भी रो देता हूं। मैंने कई ऐसी मिलादें देखी हैं जिसमें बच्चा 5, 10, 15 लाख रुपया देकर उसको नौकरी दिलाई जाती है, बाद में अल्लाह के नाम की न्याज दी जाती है यहां, और किसी को शर्म नहीं आती। अच्छा, उनको अगर फ्यूडल कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं फ्यूडल नहीं कहूंगा उनको। आप अपनी टर्म देखिए, एक बात बड़ी बड़ी खूबसूरत है, हु रूल्स ऑन यू, whom you let rule। राइट। अच्छा, उसमें मेरा सवाल कुछ इस तरह से मैं कर दूं कि आप जो भी रोल लिखते हैं वो बहुत कमाल होता है। इसमें क्या है, मिसाल के तौर पे गुर्बत में आप पले बढ़े, चलें वो तो आपकी हट बीती है, क्या गरीबों के साथ भी, अमीरों के साथ भी इतनी ही शनासाई है? जाहिर है, देखिए मेरे पास भी जब पैसे आए तो मुझे भी लोगों ने अमीर कहा, तो अमीरों की दोस्ती हो जाती है पैसे वालों के साथ। तो फिर मैंने देखा कि अमीर कौन कौन है और इतने पैसे जेब में रख के गरीब कौन है। हाँ, तो सही। वो मेरी जिंदगी में मुझे अल्लाह ताला ने यहां तक पहुंचाने के लिए ऑब्जर्वेशन के एक सीक्वल से गुजारा है। मैंने गुर्बत भी देखी, मैंने वो लम्हा भी देखा जब 50-60 घंटे मेरे पास खाने को रोटी नहीं थी, लेकिन मैं बादशाह था। गरीब मैं उसको बोलता हूं जो मान ले कि मैं गरीब हूं, जो हथियार डाल दे। देखिए, हथियार डालना तो मायूस लोगों का काम है ना। हमारे यहां वो लोग भी अपने आप को गरीब मानते हैं जो हथियार नहीं डालते। जो मेहनत करके रात को रोटी लेकर आता है ना कमा के, मैं उससे बड़ा अमीर किसी को नहीं मानता। दुरुस्त बात है। अच्छा, आपने पहली तहरीर जो थी वो कब लिखी? आई वॉज परहैप्स 9 years। अच्छा, क्या था वो? छपता था, मैं 9 साल में छपता था। 9, 10, 11, 12 साल, 13 साल की उम्र तक मैं लिखता रहा। फिर मैं बच्चों का अमरोज एक अखबार होता था, अल्लाह गरी की रहमत करे, अजीज असरी साहब उसके एडिटर थे, तो मैं उसके बच्चों के एडिशन का ऑनररी एडिटर था 14 साल की 13 साल की उम्र में। अच्छा अच्छा। या तो कौन सा मुशाहिदा आपको ड्रामे की तरफ लेके आ गया? ड्रामा में शुरू से लिखता था। मुकालमा मुझे अल्लाह ने अता किया हुआ था, तो उसको नेट करना नहीं आता था, वो छोड़ भी दिया इसलिए कि अच्छा स्टूडेंट था, बहुत अच्छा पढ़ने लिखने वाला बच्चा था। आई वॉज अ टॉपर ऑल द टाइम इन लाइफ। तो अब्बा की नज़र थी कि लिखे ना। अच्छा। तो लिखना मेरे यहाँ एक जुर्म था मेरे घर में। उस जुर्म को मैं चोरी छुपे किया करता था, क्योंकि अब्बा चाहते थे कि मैं सिर्फ पढूं। अच्छा। ताकि गुर्बत की
गुर्बत के इन अंधेरों से निकल जाएं हम। बिल्कुल ठीक। तो वो परहैप्स सही टारगेट किए हुए थे, लेकिन मैं उनकी बात को मानता नहीं था। अच्छा, आपका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, बट आई वाज अ वंडरफुल स्टूडेंट ऑल द टाइम्स इन माय लाइफ, आई टेल यू। पढ़ाई में उनको मायूस नहीं किया आपने? No, sir, I was a topper, sir. I topped in BCom. I topped in MAS, MBA. I got 2 gold medals in CIMA. I topped in DIB in Pakistan. I was youngest vice president in Bank of Punjab. अच्छा, आप बैंकिंग को छोड़ के अकाउंट्स के बंदे हैं आप, तो उस दौर में आप आए कि जब इंडस्ट्री जो है वो जवाल पजीर थी और इसमें पैसा नहीं था। क्या सोच थी आपकी? सोच वोच कोई नहीं थी। मुझे मालूम था कि मेरी जिंदगी को कहीं ऊपर से मॉनिटर किया जा रहा है। जो कुछ होता है, जो गलत होता है मेरी कोताहियों से होता है, और जो अच्छा होता है उसकी मेहरबानी से होता है। तो जब भी मैं कोई गलती करता था, छुप के माफ़ी मांग लेता था और वो मेहरबानी कर देता था। लिखना चूंकि मेरी रगों में दौड़ रहा था, तो उसने लेके आना था, जिसने दिया हुआ था उसने उसको एक्सपोज भी तो करना था ना। इसमें मेरा कमाल तो कतई नहीं है, ना ही कभी मैं इसका क्रेडिट लेता हूं। आज तो खैर चलो, अब तो आदत हो गई। शुरू में जब मेरा नाम चलता था तो मैं हंसता था। अच्छा, देखो है किसी का नाम किसी का चल रहा है। नहीं, वो तो आप बिलीव है ना। मैं तो बस लिख देता हूँ, मतलब वो होते हैं ना, अता उसकी है। अता सर, सरासर उसकी। अता उसकी है, सरासर उसकी है। सिर्फ ये फिक्रा ठीक नहीं है। हाँ। अता सरासर उसकी है। बिल्कुल, यकीनन ऐसा ही है। तो अच्छा, एक मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है कि आप शायर भी हैं। प्रामा फसाई में शायर हूँ, सबसे पहले शायर था। लिखते हैं, शेर लिखते हैं। मैंने कुछ इस तरह से कि आशिक अगर नहीं है तो शायर जरूर है। आशिक अगर नहीं है तो शायर जरूर है, जिस शख्स की जहां में कोई आबरू ना हो। क्या अभी मैं एक लाइन लिख के आया हूं। अभी मैं क्या कहेंगे? निकलते अभी मैं अभी उसके जवाब दे रहा हूं। आपने इसको शेर में कहा, तो अभी मैं लव लाइफ ऑफ लाहौर का एपिसोड लिख रहा था आने से पहले। तो उसमें मियाँ जी वारिस अली और परी पैकर का मुकालमा चल रहा है। तो मियाँ जी उसको समझा रहे हैं कि देखो, माशूका से बात करने का ये कोई तरीका नहीं है। तुम परी पैकर नहीं बन सकते। तो यू हैव टू टॉक लाइक दिस, आई टेल यू। तो उसने कहा, मियाँ जी ये तो सीधा सीधा थले लगने वाली बात। अच्छा सही। तो उसने कहा, मियाँ जी ये तो सीधा सीधा थले लगने वाली बात है। हाँ। मतलब मोहब्बत में अगर थले नहीं लगना ना पुत्री, तो मोहब्बत ना करो। सही बात है। दैट्स सिंपल थिंग। इसमें ये जरूरी है। हाँ, इसमें जरूरी है। अच्छा, ये जो आप ड्रामा लिखते हैं, इसको आप मुझे जो समझ आ रही, 2 चीजें आप अचीव कर रहे हैं। एक तो आपका मुस्तकबिल तो इसके साथ हो गया जी। क्या आप जहाद समझते हैं इसको इस दौर में? देखिए, मैं जहाद के लफ्ज से अब डर गया हुआ हूं। जिस तरह का जहाद मेरे मुल्क में हो रहा है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने मैं आपको सीधी बात, वो मैं और आप नहीं कर पाएंगे अभी। हम कोई 20-25 साल लगेंगे अब इसको। हमने जिस तरह इसको डिस्ट्रॉय किया, इस कॉन्सेप्ट को, इतने ईमान आवर कॉन्सेप्ट को हमने डिस्ट्रॉय किया। मैं जो समझता हूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि सुलझाव आ जाए मेरी तहरीर की वजह से। कोई 4-6 लोग, कोई 40-50 लोग, कोई 400-500 लोग अगर उससे समझ जाते हैं, उस बात के क्रक्स को समझकर 4 और लोगों से डिस्कस करते हैं और उसके थीसिस को अपना लेते हैं, तो मैं एक उस्ताद का रोल अदा कर जाऊंगा, उस्ताद ना होते हुए भी। जहाद मैं इसको नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना आपको बता देता हूँ, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, जब यहाँ अदब सुलझाव की तरफ जाएगा तो आप याद रखिएगा, मैं हूँ ना हूँ, यहाँ लोग मेरे लिखे हुए को पढ़ाया करेंगे इंशाल्लाह। ले जी, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। नाजरीन, यहाँ पे एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है। खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ इंतहाई दिलचस्प गुफ्तगू जारी है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।